हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्लास 9 फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो आज हम लोग इस क्लास में क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा, क्या बॉडी ऑफ मास 5 केजी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि बॉडी का मास दिया हुआ है एंड वेलोसिटी दिया हुआ है। तो मीन्स गिवन में आप क्या लिखिएगा, मास ऑलरेडी हाउ मच गिवन, डेट इज 5 केजी गिवन, ओके। और यहाँ पे आपका वेलोसिटी कितना दिया हुआ बच्चों, डेट इज 2 मीटर पर सेकंड। कितना दिया, 2 मीटर पर सेकंड। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम बच्चों, आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू होता है m इंटू वी। क्या होता है, m इंटू वी। बस हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमारा है लीनियर मोमेंटम P m इंटू वी, उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी वी नो द वैल्यू ऑफ m, वी नो द वैल्यू ऑफ v, तो बस जस्ट वैल्यू को पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। डेट इज 5 इंटू हमारा 2 हो जाएगा। एंड डेट हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, डेट इज 10 एंड डेट इज केजी मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या हो जाएगा, मोमेंटम का वैल्यू होगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सेम ही करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को यहाँ पे एज्यूम करेंगे। देखिए, लीनियर मोमेंटम ऑफ वॉल ऑफ मास कितना, 50 ग्राम है, ठीक है। और इसमें सिंपल सा लीनियर मोमेंटम P का वैल्यू दिया, मीन्स P इजकल टू हाउ मच, P इजकल टू होता है हमारा बच्चों, डेट इज मास इंटू वेलोसिटी। तो मीन्स आपको निकालना, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी इजकल टू मोमेंटम डिवाइड बाय मास। देखिए बच्चों, मीन्स हम लोग यहाँ पे मोमेंटम का वैल्यू मालूम है, देखिए कितना दिया, डेट इज 0.5। यूनिट पे ध्यान दीजिए, डेट इज केजी मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ। जबकि आपका मास अगर देखें, मास हमारा किस में दिया हुआ, 50 ग्राम में, मीन्स ग्राम में दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू डेट इज केजी। तो ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल से 1000 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ओके। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/20 आपका क्या हो जाएगा, डेट इज केजी हो जाएगा, ठीक है। और मोमेंटम का वैल्यू पता है, बस हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.5 और यहाँ पे कितना 1/20, 20 हमारा उठ करके सीधा ऊपर आ जाएगा, ओके। और फाइनली हमारा हो जाएगा डेट 0.5 इंटू 20। यहाँ से जीरो को अगर हटाएंगे डेसिमल को, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 0 0। हम लोगों को क्या मिलेगा, डेट इज 10। और ये आपका क्या होगा, वेलोसिटी, डेट इज मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, डेट इज मीटर पर सेकंड। तो देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि हम लोग इस चैप्टर में फॉर्मूला अगर आपको पता है, तो फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल से यहाँ पे बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ अ मास, फोर्स क्या दिया हुआ बच्चे, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ, आपके पास फोर्स दिया हुआ है एंड द बॉडी इज गोइंग टू एक्ट टू, दैट इज 2 kg। कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस। तो आपको पता है बच्चों कि हम लोग का न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है, दैट इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, ओके। अब यहाँ से आपको एक्सेलेरेशन का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। अब देखिए फोर्स का वैल्यू हमारा ऑलरेडी किस में दिया हुआ, न्यूटन में दिया हुआ, तो 15 न्यूटन दिया हुआ है। और यहाँ पे मास किस में दिया हुआ, केजी में दिया हुआ। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ, डेट इज हमारा 15 न्यूटन दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 15 न्यूटन। और डिवाइड बाई कितना करेंगे, डेट इज हमारा 2 से करेंगे, तो उसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, डेट इज 7.5। और एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या होता है, डेट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें ना बच्चों, तो कभी भी है ना यूनिट को छोड़े नहीं, यूनिट को आपको लिखना जरूरी है, तब उससे पता चलता है कि इसमें ये एक्चुअली किस क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है फोर्स ऑफ, देखिए 10 न्यूटन फोर्स है और मास हमारा कितना 5 kg का है, तो फाइंड द एक्सेलरेशन। आई थिंक देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बोथ आर सेम। तो बच्चों ये आपको खुद से सॉल्व करना है। और आपको बच्चों, जो बच्चा सॉल्व कर रहा है बच्चों, प्लीज कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर करिए, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स व्हेन द फोर्स अप्लाइड। देखिए यहाँ पे सिंपल से कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मीन्स फोर्स की निकालना, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, जिसमें आपको ऑलरेडी मास पता होना चाहिए और एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, मास यहाँ पे दिया हुआ डेट इज 0.5 kg दिया हुआ है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ डेट इज 5 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो सिंपल से पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे गुना कर देंगे। जब दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक हमारा 5 से ये 2 कट जाएगा। और फाइनली हमारा ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, 5/2। और जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2.5 क्या होगा बच्चों, न्यूटन हो जाएगा। तो ये बच्चों ये तो आसान तरीका है। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है ना, सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप अगर फॉर्मूला पता है लीनियर मोमेंटम का, आपको अगर फॉर्मूला पता है फोर्स का, तो आप आसानी से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंपल से बोल रहा है कि अब फोर्स ऑफ दैट, देखिए अब बोल रहा है फोर्स जो कि 6 न्यूटन, मतलब 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है। कितना एक्ट कर रहा है बच्चों, 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है।
ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 3 सेकेंड इनिशियली एट रेस्ट। अब क्या निकालना है, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो मीन्स आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, फोर्स अगर देखिए, फोर्स इजकल टू क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए चेंज इन मोमेंटम होता है, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम होता है। ओके, अब चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, मास यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है। ये आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेट इज फ्रॉम द न्यूटन से सेकंड लॉ। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी आपको क्या क्या दिया, डेट इज मास आपका दिया, डेट इज 2 kg दिया हुआ है। ओके, और सेकेंड आपका यहाँ पे दिया हुआ कि फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कितना अप्लाई हो रहा है बच्चों, डेट इज 10 न्यूटन। कितना अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। और अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए बच्चों तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आपके दिया डेट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मीन्स आपको बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर फोर्स अप्लाई तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है बच्चों, आपको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग एक और फॉर्मूला हमारा यहीं से ड्राइव होता है, दैट इज व्हाट, फोर्स इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा। मास वैल्यू ऑफ फोर्स हम लोगों को पता है, डेट इज 10 हो जाएगा। मास का वैल्यू हम लोग पता है, डेट इज 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग एक्सेलरेशन कितना होगा, डेट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब बच्चों अगर हम लोग ध्यान से वेलोसिटी निकालना बोल रहे हैं आफ्टर द कितना टाइम दिया, टी इक्वल टू 3 सेकेंड, मीन्स वेलोसिटी आपको निकालना है आफ्टर 3 सेकेंड। तो सिंपल से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मोशन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या कहता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, यू हमारा कितना दिया, डेट इज 0 दिया हुआ, तो 0 पुट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, हमारा निकल गया था 5 आया था, और कितना सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद। तो हम लोग सिंपल से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकंड। कितना होगा बच्चों, डेट इज 15 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन दिया बाय यूजिंग द अबव फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग, जो ऊपर दिया डेट चेंज इन मोमेंटम। देखिए हम लोग को क्वेश्चन क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो बस आपको टाइम पता है, फोर्स पता है, तो हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम होगा। कितना होगा बच्चों, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स कितना बच्चों, 10 है, और टाइम हमारा कितना होगा, 3 दिया हुआ है, तो हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज 30। और यहाँ पे यूनिट क्या होगा, डेट इज kg मीटर पर सेकेंड होगा बच्चों। तो ये आपका आंसर क्या होगा, डेट इज चेंज इन मोमेंटम होगा। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपका क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकंड। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। मीन्स मान लेते हैं कोई बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना देर तक फोर्स अप्लाई किया, टी इक्वल टू 10 सेकंड तक। जब टी इक्वल टू 10 सेकंड फोर्स अप्लाई किया, उसको छोड़ दिए हम। और ये बॉडी का मास हमारा कितना है, डेट इज मान लेते हैं 100 kg। कितना, 100 kg है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये आफ्टर विच द फोर्स सीजेस टू एक्ट, मीन्स 10 सेकंड के बाद हम लोग को कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब फोर्स कोई अप्लाई नहीं कर रहे तो यहाँ पे सिंपल सा आपका हो जाएगा, द बॉडी मूव्स थ्रू विच वाटर। देखिए द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन द नेक्स्ट, मीन्स जब फोर्स अप्लाई करने का छोड़ दिया तो ये बॉडी यहाँ पे मूव करते करते यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन दीज यहाँ पे कितना हो, इनिशियली और फाइनल कितना डिस्टेंस हो चुका है, 10 मीटर हो चुका है। और कितना टाइम लिया यहाँ पे ट्रैवल करने, 5 सेकंड लिया है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो देखिए बच्चों वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी मीन्स बोल रहे हैं कि बॉडी यहाँ पे था, पोजीशन ए मान लेते हैं, अब बॉडी हमारा पोजीशन बी पे आ गया। तो पोजीशन से ए से बी आ गया, तो मीन्स हम लोग मान लेते हैं कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव की, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन है, मतलब इस डायरेक्शन है, किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। ओके, तो बॉडी ए पे था, ए से बी मूव कितना देर तक अप्लाई किया, 10 सेकंड तक। तो इससे क्या हुआ, वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना, 100 हुआ है। टाइम कितना लिया, 5 सेकंड लिया। तो हम लोग इसको काट देंगे तो हमारा कितना आंसर होगा, डेट इज 20 मीटर पर सेकंड होगा। ये आपका वेलोसिटी निकल गया। ओके, दूसरा बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय। देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे बोल रहा है सेकंड निकालना, एक्सेलरेशन निकालना। क्या निकालना बच्चों, एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है हमारा बच्चों, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना बच्चों, फाइनल वेलोसिटी हमारा डेट इज 20 है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना बच्चों, डेट इज कितना बताइए, कितना 0 है। और डिवाइड कितना समय तक हम लोग फोर्स अप्लाई किए, देखिए यहाँ पे कितना समय तक फोर्स अप्लाई किए, तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे कट जाएगा, तो हमारा ए का वैल्यू कितना है, डेट इज 2 मीटर पर सेकेंड आया, पर सेकेंड स्क्वायर।
अब देख सकते हैं बच्चों एक्सेलरेशन आपको निकल गया, अब फोर्स निकालना है। जब फोर्स निकालेगा तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बस ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, मास हमारा कितना दिया हुआ, डेट इज 100 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना है 2 आया था, तो हमारा कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। देखिए बच्चों कितना आसानी से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि देखिए यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप जो होता है बच्चों, ये जो स्लोप होता है, इंक्लिनेशन कितना थीटा बोलते हैं, इंक्लिनेशन को थीटा बोलते हैं। एंड स्लोप अगर निकालते हैं, स्लोप इज गोइंग टू गिव व्हाट, स्लोप इज एक्चुअली कॉल्ड टेन थीटा। क्या बोलते हैं बच्चों, टेन थीटा। और टेन थीटा पता है यहाँ पे डेट इज परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस होता है बच्चों। ओके, आपको पता है यहाँ से परपेंडिकुलर कितना, डेट इज 20 हो जाएगा। और बेस आपका कितना दिया हुआ बच्चों, यहाँ से 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका क्या निकाल दिया, डेट इज एंड दिस स्लोप इज एक्चुअली कॉल्ड एक्सेलेरेशन, इज दिस एक्चुअली कॉल्ड एक्सेलेरेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या 4 आ गया, तो 4 डेट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलेरेशन निकल गया। नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। फोर्स क्या होता है बच्चों, डेट इज मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास आपको पता होना चाहिए, डेट इज 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम को किसकी में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 4 कर देंगे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों 2 जीरो से। एंड हमारा फाइनल जो आंसर होगा बच्चों कितना, 0.4 न्यूटन होगा। कितना होगा बच्चों, 0.4 न्यूटन। देखिए बच्चों इस तरह का क्वेश्चन जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आया तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एक्सेलरेशन है, उसका स्लोप अगर निकालिएगा तो स्लोप इज गोइंग टू रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फोर्स काउजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ मास इतना, व्हाट एक्सेलरेशन बी विल बी काउज्ड बाय द सेम फोर्स। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है, यहाँ पे बोल रहा है पहला फोर्स निकालिए। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास हमारा दिया हुआ यहाँ पे 500 ग्राम, 100 को ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेंगे और इंटू 10 कर देंगे, डेट इज 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मीन्स नेट फोर्स हमारा कितना हो रहा है बच्चों, मीन्स 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब क्या हो, यही सेम फोर्स क्या करेंगे हम लोग दूसरा बॉडी पे अप्लाई करेंगे, दूसरा बॉडी, और उस बॉडी का मास कितना है 5 के जो है। ओके, तो देखिए बच्चों अब आपको निकालना है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी। तो अगेन हम लोग यहाँ फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। हम लोग का एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब यहाँ पे फोर्स तो हमारा कांस्टेंट है तो फोर्स हो गया कांस्टेंट है, डेट इज मास हमारा यहाँ पे, मास हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, डेट इज व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, डेट 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो प्रोड्यूस होगा डेट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। मीन्स 1 सेकंड में क्या होगा, कितना मीटर, कितना इसका वेलोसिटी कितना गेन होगा, डेट इज 1 मीटर पर सेकंड। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रिकेटर बॉल ऑफ अ मास इतना है एंड इज मूविंग विथ इतना वेलोसिटी एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट। मीन्स मान लेते हैं एक बॉल है, यहाँ पे ये बॉल है, अब मान लेते हैं क्रिकेटर का हाथ है ये वाला, ठीक है, ये वाला हाथ है। अब ये वाला बॉल यहाँ पे आकर के इसके हाथ में अटक गया। इनिशियली बॉडी के पास अपना वेलोसिटी होगा, व्हाट इज द वेलोसिटी है, डेट इज 25 मीटर पर सेकंड। ओके, अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्या बॉडी हमारा रेस्ट पे आ जाएगा, पर रेस्ट में लाने के लिए कितना समय लगाया, डेट इज 0.03 सेकंड लगाया। ओके, बताना है आपको व्हाट इज द एवरेज अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे बच्चों अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो फोर्स इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लो क्या होता है, फोर्स ये होता है डेट इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ओके, और चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या लिखिएगा, टाइम लिखिएगा। मास आपको पता है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, डेट इज 150 ग्राम को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट इज केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, डेट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल कितना 25, तो यहाँ पे नेगेटिव में साइन क्या इंडिकेट करें, माइनस हमारा कितना होगा, डेट इज 25 होगा। क्यों होगा माइनस है, फाइनल डेट इज माइनस 0 माइनस 25 और यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है बच्चों, डेट इज 0.03 ले रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो हमारा ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, 1 2 और 3 कट जाएगा ना, 1 2 और 3 कट गया और ये हमारे यहाँ से कट जाएगा, तो 5 से 15 हो जाएगा। अब 5 इंटू 25 कितना होता है बच्चों, 125। अब देखिए बच्चों ये आप क्वेश्चन का पूछ लीजिए, आप क्वेश्चन दिमाग में आता भी होगा, सर वाई दिस नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों कि जो बॉल का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके अगेंस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। तो नेगेटिव साइन इज ओनली इंडिकेट इट इज अ रेसिस्टिव फोर्स, इट इज अ रेसिस्टिव फोर्स मीन्स यू आर अप्लाइंग अ फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अ फोर्स एक्ट फॉर 0.1 सेकंड। देखिए यहाँ अच्छा क्वेश्चन है। अब फोर्स है जो कि कितना देर तक एक्ट को 0.1 सेकंड तक होना, बॉडी ऑफ मास इतना, ठीक है। इनिशियली एट रेस्ट मीन्स बॉडी हमारे इनिशियली एट रेस्ट था,
द फोर्स इज देन विड्रॉन, मीन्स फोर्स भी छोड़ दिया हम लोग, एंड द बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी इतना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे सिंपल सी बात है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ, क्या होता है बच्चों, फोर्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम होता है बच्चों। अब यहाँ पे बात हो रही है कि चेंज इन मोमेंटम मीन्स मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। मास को आपको पता है डेट मास, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, 2 किलो है। चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखेंगे, डेट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मींस नेट चेंज क्या होगा बच्चों। यहाँ पे देखिए बॉडी इनिशियली हमारा रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना, डेट इज 2 मीटर पर सेकंड है। तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो सिंपल से यहाँ 2 लिख देंगे। और टाइम कितना ले रहा बच्चों, डेट इज 0.1 सेकंड, कितना 0.1। तो यहाँ पे जब ऊपर डेसिमल को हटा देंगे तो कितना होगा बच्चों, डेट इज 40 न्यूटन हमारा फोर्स डेट इज अप्लाइड होगा। ओके, तो मीन्स अगर 0.1 सेकंड तक अगर किसी बॉडी पर अप्लाई करें ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 किलो, तो आप कितना फोर्स अप्लाई किया बॉडी, दैट इज हमारा फोर्स अप्लाई हुआ 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम, क्या बोल रहे हैं 500 ग्राम, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, एंड इज एक्टेड बाय अ फोर्स विच काउजेज अ फोर्स टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ इतना। देखिए अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए सिंपल सी बात हो रही है कि एक बॉडी हो गया, यहाँ पे एक बॉडी रख दी है, इस बॉडी को पर आप क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, तो ये बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा, मूव करते करते कहाँ पे आ गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या 2 सेकंड लगाया, कितना 2 सेकंड लगाया, कितना ट्रैवल किया बच्चों, 4 मीटर तक ट्रैवल किया, ठीक है। अब क्या निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। तो इनिशियली 1 सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए, अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना दिया, डेट इज यू इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट दिया होता है बाय अ फोर्स विच काउजेज इट टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ इतना। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपका दिया होता है, हम लोग यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है ना बच्चों। तो ये हम लोग यहाँ पे ए तो नहीं पता है ना, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे नेट क्या निकालना है, फोर्स। अगर फोर्स निकालना है बच्चों तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग इस फॉर्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। आपको इस फॉर्मूला को यूज़ करके एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। ओके बच्चों, तो चलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला सेकेंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे एस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, तो कितना 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यू का वैल्यू कितना 0, तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एंड ए इंटू टी स्क्वायर, टी कितना 2 सेकंड तक जा रहा है ना, मूव कर रहा है बॉडी 2 सेकंड तक। यहाँ पर हम 2 इंटू क्या करें, 2 इंटू 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2। तो ए का वैल्यू हमारा कितना निकला, डेट इज 2 मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखिए बच्चों एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर निकल गया तो फोर्स इक्वल टू क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया, 500 ग्राम दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया केजी में, और यहाँ सिंपल से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो, 2 से यहाँ कैंसिल हो गया, तो 1 न्यूटन आपका क्या निकल गया, फोर्स निकल गया। तो 1 सेकंड बच्चों, इसमें क्वेश्चन क्या बोला था कि अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम का बॉडी हमारा, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी हमारा मूव किया, तो बॉडी मूव किया तो कितना ट्रेवल किया, 4 मीटर इतना। तो कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, तो हमारा 1 न्यूटन हमारा फोर्स निकल गया। ओके बच्चों इस और रिमेनिंग जो क्वेश्चन होगा बच्चों, उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर बच्चों आज हम लोग इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी का जो भी रिमेनिंग 2-3 क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट हम लोग उसको डील कर लेंगे। ओके, अब बच्चों अब तक अगर किसी तरह का डाउट होता है बच्चों इस सेशन में, अगर किसी तरह डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है बच्चों, आप वहाँ पे कमेंट करिए। अब बच्चों आपको किसी तरह का भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करके आपको बताना है, आपका जेन्युइन फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।